इसी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, वेब एप्लीकेशन जो बना रहे थे इसी की बात कर रहे थे। तो इस एप्लीकेशन को हमने पूरा यहाँ पे अभी कोड में इम्प्लीमेंट किया है, तो उसी को हम थोड़ा समझते हैं और इसकी चीज़ों को देखते हैं। तो चीज़ें बताने से पहले मैं थोड़ा सा फोकस कर देना चाहता हूँ कि हमने क्या नया कर रहा है। और कुछ इसमें कुछ नहीं, हमारा वेब व्यू तो एप्लीकेशन ऐसे ही ओपन हो जा रहा था। नॉर्मल एक्टिविटी में तो हमारी वेब व्यू एप्लीकेशन चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे फ्रेगमेंट के अंदर ओपन कराया है। और साथ ही साथ मैं ये चाह रहा था कि जी, जब भी कोई वेब व्यू में एप्लीकेशन बनती है ना, तो उसमें कई सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं फाइल अपलोडिंग होती है, कहीं फाइल डाउनलोडिंग होती है, ठीक है। फिर आपको कहीं पेजेस नेविगेट आप करते हो तो पेजेस को बैक करना होता है। कुछ डायलॉग होते हैं, पॉपअप होते हैं, उनको हैंडलिंग करनी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की हैंडलिंग कैसे करेंगे और क्या करेंगे, उस पे थोड़ा हम फोकस करेंगे। उसमें से जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन जब चल रही है तो ये ज़ूमिंग की यहाँ फैसिलिटी आपको दिख रही है, जिसमें आप ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो। तो ये भी हमने कैसे किया वो भी आपको बताएँगे। साथ ही साथ जब हम किसी भी यहाँ पे आर्टिकल पे जाते हैं और क्लिक करते हैं, जैसे देखिए आप, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप एप्लीकेशन देखिए तो थोड़ा-सा इसमें परिवर्तन हुआ है कि जैसे एप्लीकेशन लोड होगी, जैसे रन होगी, तो हम चाहते थे कि एप्लीकेशन जब रन हो, तो जब तक पेज लोड ना हो तो ऐसे एक प्रोग्रेस डायलॉग आए, और जब पेज लोड हो जाए तो प्रोग्रेस डायलॉग खत्म हो जाए, है ना? एक हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हम ये चाहते थे इसमें इम्प्लीमेंट करें। और बाकी जो है, हम जैसे इसके न्यूज़ पे या किसी भी ऑप्शंस पे यहाँ पे ऐसे व्यू ऑल पे हमने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, तो पेजेस पे नेविगेट करते हुए अगर हम किसी पेज पे जाते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे कौन सा पेज है भाई, चलो यहाँ नीचे कुछ दिख रहा है, पॉलिसीज वगैरह दिख रहे हैं, इस पे हम क्लिक करें। तो जब भी हम क्लिक करें और अगले पेज पे जा रहा है तो ऐसे प्रोग्रेस दिखाते रहे हर बार। और जब हम किसी आर्टिकल पे जाके अगर मान लीजिए कि हम वहाँ से नेविगेट होके फिर यहाँ गए, तो जब हम अपने पेज को बैक करें तो ठीक है, तो सीधे एप्लीकेशन एग्जिट ना हो जाए, है ना? वो हमें पीछे लेके जाए, पीछे जहाँ से हम नेविगेट होके आए थे। अब सीधे एग्जिट होना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये पीछे बैक करके ऑप्शन चले। और अगला चीज़ हम इसमें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे कि अगर मान लो कि हम काम कर रहे हैं और अचानक हमारा इंटरनेट बंद हो गया, तो कि हमारे पास एक मतलब पीछे जो है हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड में मैसेज लिखा जाए कि चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, और एक बटन बना हो जिस पे हम रीलोड पे क्लिक करें, तो हमें जो है वो फिर से अ, कुछ इस तरह से डायलॉग दिखा दे, जो कि मैंने अभी, चूँकि इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दूँगा तो मेरा यहाँ पे सारा चीज़ बंद हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। कुछ इस तरह से डायलॉग दिखा दे और जब हम रीलोड करें तो एप्लीकेशन फिर से रीलोड हो जाए। तो इतना मतलब हमने फीचर इसमें इम्प्लीमेंट किया है। किस तरह का डायलॉग, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का, है ना? जिसमें से यू हैव ऑफलाइन और नो इंटरनेट कनेक्शन और रीलोड बटन है, इस पे क्लिक किया तो ये फिर से रीलोड हो जाए। तो कोडिंग में आते हैं, कोड एक-एक करके समझते हैं। प्रोग्राम तो मेन से ही चलता है, आपको पता ही है। मेन से ही प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट होता है। तो अभी भी कोड की कुछ इंडेक्सिंग चल रही है। अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी चेंज किया था। अ, तो उसकी जो चेंजेस हमने किया था और उसपे इवेंट वगैरह लगाया था, वो तो ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड में सारा कोड लिखा हुआ है। और फिलहाल के लिए हमारी इस एक्टिविटी के अंदर से, इसमें तो ऑलरेडी जो हमने नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी लिया था, तो एक एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे फ्रेगमेंट अपने आप क्या थे। तो जैसे एक होम फ्रेगमेंट इसमें था, उस फ्रेगमेंट में मैंने ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो होम फ्रेगमेंट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था, राइट? तो अब इसके अंदर बेसिकली 3-4 फ्रेगमेंट ऑलरेडी थे, जिस फ्रेगमेंट पे हम क्लिक कर देते, उस फ्रेगमेंट पे ये होता। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों ने जो पे रिव्यू बनाया है, वो फ्रेगमेंट के अंदर ही बनाया था, राइट? सो हमारा जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग फ्रेगमेंट है, ये थोड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे हैंग कर रहा है। तो एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग जो फ्रेगमेंट है या होम जो हमारे यहाँ पर ही है, इसी में हमने कोड लिखा हुआ था और हमारा एक्सएमएल था, जो हम यहाँ पे या किसी ने लिख रखा है, होम फ्रेगमेंट एक्सएमएल है, ठीक है? फ्रेगमेंट इस व्यू है, तो वेब है और व्यू की करस्पॉन्डिंग, तो वेब व्यू का नीचे ने टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट भी है जो मैं आपको आज की जनरेशन कैसे प्रिंट करें। तो ये हो गया, ये टेक्स्ट व्यू हो गया। फिर व्यू में कहीं बटन है, वो बटन किसी है आप में कि हमारे पास रीलोड का बटन आ जाए कि जब हम रीलोड पे क्लिक करें तो एप्लीकेशन फिर से रीलोड हो जाए, है ना? ओके। बाकी जो मेन हमारा फ्रेगमेंट है उसी में ही हमें सारा कोड करना पड़ेगा। तो
मैंने लास्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने जो इसका ऑन क्रिएट व्यू मेथड है, वहाँ पे अपने फ्रेगमेंट को कॉल करने का कोड हटा दिया था। वहाँ से हमने फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट को लोड नहीं कराया था, फ्रेगमेंट के अंदर की जो वेब व्यू वगैरह है उसको लोड नहीं कराया। तो इसके जो ऑन स्टार्ट मेथड है, उस ऑन स्टार्ट मेथड में मैंने सारा कोड करा। तो सबसे पहले जो है, जो वेब व्यू है उसकी आईडी गेट कर ली। अब आपको पता ही है कि एक्टिविटी एक फ्रेगमेंट के अंदर जो है, हम डायरेक्टली जो है फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं चला सकते। या तो ये जो व्यू हमारा रिटर्न होता है, इस व्यू से कुछ काम करें, इस व्यू को रिटर्न करा के कहीं पे लेके आएं, फिर उस पर यूज करें, या हम डायरेक्टली गेट एक्टिविटी पे फाइंड व्यू बाय आईडी चला दें। तो जो वेब व्यू है उसकी आईडी हमारे, और वहां पे हम दो टेक्स्ट उसकी आईडी ले रहे हैं। देखिए तो एक्टिविटी एक्टिविटी लाइक एक साइकिल जो हमने बनाया था और क्लिक करेंगे और जैसे ड्रॉप पे लिखेंगे हम फ्रेगमेंट नहीं समझो, जो उसका जो एक्टिविटी था फ्रेगमेंट था वो भेजता है। तो आपको एप्लीकेशन यहाँ पे सामने आ रहा है, ये भी थोड़ा सा ले चल रहा है, इसलिए दिया यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे ड्रॉ बना हुआ, ड्रॉ भी खून तेल था, तो हम आईडी सेलेक्ट हुआ, इसे जो लिखन चाहिए बाय होम ही फ्रेगमेंट होता है। होम फ्रेगमेंट तो इस तरह के में होम पहला तो ये एप्लीकेशन आ गया और पे जब से ही हमारा लोड है। इससे आप करते हो, ये फिर अलग अलग भी बनाते हो, आप ऐसा कोई यहाँ पे एक्टिविटी है, डिलीट हो गया, तो फिर लाइक कैन से फ्रेंड के चाहिए। तो जब आप एक खबर से चाहे नेगेटिव है करेक्टिव मैनेज और नोट स्टेटिव ना, ये चंटम को जब मिनट हुए उस टाइम नहीं कि टाइम उस व्यू क्रिएट करी, टेक्स्ट व्यू की आईडी गेट करी गई और यहाँ पे एक जेनरिक मेथड क्रिएट कर दिया हमने जिसका नाम है लोड वेब पेज। समझ रहे हो? ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कोड, देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 68 69 ये सब हमने कमेंट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, कुछ वेरिएबल्स बनाए गए हैं जैसे एक यूआरएल के लिए, और कुछ कॉल बैक मेथड बनाए गए हैं, कुछ का यूज भी नहीं है यहाँ पे, जैसे ये सब नहीं यूज है ना, कुछ वेरिएबल नहीं भी यूजफुल है। ठीक है। वेब व्यू का भी एक वेरिएबल बनाया गया, टेक्स्ट व्यू बटन है। ठीक है। व्यू मॉडल का यहाँ पे यूज हुआ है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा व्यू मॉडल कैसे कैसे कार्य, मतलब इसका काम क्या होता है, क्या 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 वर्क होता है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट जैसे मेथड चलेगा तो हमारी एक्टिविटी के सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। फिर हमने लोड पेज करके एक मेथड बना रखा है कि भैया लोड पेज मेथड चले, और इस मेथड को जब भी कॉल करा जाए तो इसमें कुछ पेज की लोडिंग का कुछ बेस है। जब आप लेन हो तो में आप पीक्यू बना के और किस तरीके को आपको ये है मैदान चाहिए कि जब आप बड़े सर्कल को है तो आपको जावा में होता है, लेकिन हम इंप्लीमेंट कितना करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही चीज है, जिस तरह से इसी तरह से हमने एक इज ऑनलाइन करके मेथड बना रखा है जो ये चेक करेगा कि आप ऑनलाइन हो या नहीं। ठीक है। तो इसी के जस्ट नीचे ही मेथड है, देखिए इज ऑनलाइन, यहाँ पे नीचे है मेथड। ठीक है। यहाँ पे देखिए इज ऑनलाइन, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करी गई है। कुछ नहीं है, सिंपल कनेक्टिफाई मैनेजर से। अब कनेक्टिफाई मैनेजर तो डायरेक्ट चलता नहीं है यहाँ पे, है ना, एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट आता नहीं है, तो आपको गेट एक्टिविटी चलानी पड़ेगी, कनेक्टिफाई मैनेजर चलाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट सर्विस उसके अंदर पास करना पड़ेगा और नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो मेथड है सब, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कनेक्टिफाई मैनेजर का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं मिल सकता, गेट सिस्टम सर्विस से मिलेगा, और गेट सिस्टम सर्विस से आपको नेटवर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट मिलेगा। नेटवर्क इन्फो अगर नल है तो इसका मतलब उस केस में ट्रू, अगर नॉट नल है तो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो यानी कि ऑनलाइन है, अदरवाइज ये बाय लाइन पे है कि वेब व्यू में जो वेब व्यू की सेटिंग है वो हम गेट करके उस पर फर्दर बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारी बात चल रही थी कि जी हमें वेब व्यू में फाइल हैंडलिंग करनी है, फाइल अपलोड फाइल डाउनलोड का फीचर देना है, तो ये सब कैसे हम हैंडल करेंगे, ये सब कैसे हम कर सकते हैं? तो ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं वेब सेटिंग से, क्रोम ब्राउज़र को हैंडल करके, अपने वेब ब्राउज़र को हैंडल करके। उसके लिए हमारे पास एपीआईज हैं, क्लासेस हैं, उनको हम यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए वेब व्यू का जो गेट सेटिंग मेथड है उससे वेब सेटिंग का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। अब वेब से रिलेटेड जो भी सेटिंग है इस वेब सेटिंग पे कर दो, जैसे जावा स्क्रिप्ट इनेबल कर दो, डिसेबल कर दो, या आप अगर जूम इन जूम आउट का फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कैसे इनेबल करना चाहते हो, ठीक है, डोम के अंदर स्टोरेज इनेबल कराना चाहते हो, ठीक है, डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके अंदर आपका जिस ब्राउजर के अंदर बेसिकली होता है, जिसमें आपकी वेब पेज लोड होती है। ठीक है। तो ये देखिए वेब व्यू के ये सारे सेटिंग, वेब सेटिंग के ये सारे मेथड, सेट डोम इनेबल, ठीक है, वेब व्यू जो सेटअप व्यू वाइड व्यू पोर्ट, ठीक है, सेव फॉर्म डेटा वगैरह वगैरह, अलाउज फाइल एक्सेस, ठीक है, ये सारे जो सेटिंग्स हैं ये इस पे उसके ऊपर कुछ सेटिंग हटा भी दी गई हैं, ये सब ट्रू फॉल्स करके। वेब व्यू के अंदर कुछ और भी वेब सेटिंग्स हैं, जैसे उसमें कैसे इनेबल करना है कि नहीं करना है, रेंडरिंग पॉलिसीज क्या दें,
है ना। ये सब जो वेब सेटिंग की एक पॉलिसी है, एक बार मतलब हमें सेट करके रख लेना है। और साथ ही साथ इसमें ये भी दे दिया गया है कि भाई अगर जो एसडीके का लेवल हो अगर ग्रेटर देन 21 हो तो उस केस में इसका कैसे मोड 0 हो। अब 0 की कुछ वैल्यू होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट कर दी गई। इसी तरह से कुछ मतलब सेटिंग कर दी गई एसडीके लेवल पे, और कुछ जब आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है। और ये सारा चीज़ होने के बाद देखिए इफ़ के अंदर लास्ट में हमने एल्स में क्या कर दिया, यहाँ पे फाइनली लास्ट में जो वेब व्यू है उसी का मेथड होता है लोड यूआरएल, जिसमें हमने अपना यूआरएल को लोड करा दिया। तो ये सब सारी सेटिंग जो है ये तब ज़रूरी होती है जब आप ये पता है कि इस वेब एप्लीकेशन में अब आप वो सारा फीचर देना चाहते हो। ठीक है, अब एक एक करके इसके डॉक्यूमेंटेशन और इसकी यूज़ जो है आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट मेथड्स के अंदर जाके देख सकते हो कि इसका यह क्या यूज है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए वेब व्यू से वेब एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हो गई। अच्छा देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए आप, यहाँ पे वो कोड कहाँ पे लिखा हुआ है कि भई जब ऑनलाइन हो तो ठीक है वेब पेज लोड हो जाए, और अदरवाइज़ अदरवाइज़ जब ऑनलाइन नहीं हो आप, तो उस केस में एल्स सेक्शन चलेगा। और जो आपका जो मैसेज है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो यू आर ऑफलाइन, और ये एक मैसेज आ रहा था, रीलोड का बटन आ रहा था, उसपे बैकग्राउंड कलर था, ठीक है। तो जो बटन है उसको हमने इनविजिबल कर दिया है और बाद में उसको विजिबल बना दिया है, तो ये उसका एल्स वाला सेक्शन का कोड है, ठीक है। और ये इफ ऑनलाइन, तो अगर ऑनलाइन है तो ये कोड चलेगा, नहीं तो ये कोड चलेगा, ठीक है। ये इतना चीज हो गया। अगला जो चीज है वो ये है कि चलिए मान लीजिए कि हम ऑनलाइन हैं और हमारा वेब व्यू ओपन हो गया, वेब व्यू ओपन हो गया। अब वेब व्यू में जो है अपने तरह से हैंडलिंग हमें करनी है कि जी उसमें प्रोग्रेस दिखाना है, या उसकी बैक की हैंडलिंग करनी है, या मान लो उसमें मुझे फाइल हैंडलिंग करनी है, ठीक है, पॉपअप को हैंडल करना है, या जो कुछ भी करना है। तो इसके लिए वेब व्यू के अंदर आप अपने हिसाब से सेटिंग जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके लिए जब आप लोड कर दे रहे हो पेज को, लोड करने के बाद अब आप क्या करिए, वेब व्यू का जो मेथड है सेट वेब क्लाइंट, वैसे इसके पास दो मेथड है, एक सेट वेब क्रोम क्लाइंट भी मेथड है और सेट वेब क्लाइंट भी मेथड है, ठीक है। तो ये एपीआई लेवल 13 ऑनवर्ड्स मतलब यहाँ पे यूज करा जाएगा, ठीक है। आप डॉट लगा के देख सकते हो क्रोम क्लाइंट, मैंने क्रोम क्लाइंट भी एक उसी वाले प्रोजेक्ट में शायद एक जगह में मैंने इम्प्लीमेंट किया था। तो जब सेट वेब व्यू क्लाइंट करोगे तो वेब व्यू क्लाइंट जो है इसका मतलब किसी भी वेब व्यू पे इम्प्लीमेंट होगी, क्रोम क्लाइंट क्रोम को हैंडल करने के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो माई वेब व्यू क्लाइंट करके हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो मैंने अपने वेब व्यू को सेट वेब व्यू क्लाइंट जो मेथड है, वेब व्यू को हमने कह दिया कि भैया इसकी हैंडलिंग जो है ये क्लास करेगी, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो अब इस वेब व्यू में और क्या क्या आप कर सकते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा माई वेब व्यू क्लाइंट, हमने बनाया हुआ है नीचे, ठीक है, माई वेब व्यू क्लाइंट। और इस माई वेब व्यू क्लाइंट में हमने वेब व्यू क्लाइंट से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो आप जो है वेब व्यू की क्रोम सेटिंग को भी इनेबल कर सकते हो, या वेब व्यू क्लाइंट को एक्सटेंड करके अपने क्लास में इसके फीचर को इम्प्लीमेंट कर दो। जो हमारा वेब व्यू क्लाइंट है ना, इसके कुछ मेथड्स हैं वो हमें ओवरराइड करने पड़ेंगे। जैसे एक मेथड है शुड ओवरराइड यूआरएल, है ना, लोडिंग। मतलब ये मेथड कब चलेगा, जब आपका वेब व्यू में कोई वेब पेज लोड होगा, समझ रहे हो। ये मेथड अपने आप चलेगा, एक कॉल बैक मेथड है। इसी तरह से इसकी और भी बहुत सारे मेथड मिलेंगे जो आप आगे चल के अपना देखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। इसी का मेथड है ऑन ऑन पेज स्टार्टेड, ठीक है। इसी का मेथड है ऑन पेज फिनिश्ड, ठीक है। इसी के अंदर और बहुत सारे कॉल बैक मेथड हैं, आप एट द रेट करके लिखोगे तो आपको मिलेगा, जिसको आप एक एक करके यूज कर सकते हो। अच्छा, तो हम चाहते थे ना बेसिकली हम अपने जो वेब पेज है उस वेब पेज की हैंडलिंग हम अपने हिसाब से करना चाह रहे थे, राइट। तो इसके लिए क्या करा गया, जब वेब व्यू का सेट वेब व्यू क्लाइंट मेथड चलता है, और देखो पहले तो ये यूआरएल लोड हो जाएगा, वेब पेज लोड हो जाएगा, लेकिन फिर ये देखा जाएगा किस ट्रजन हो, तो ट्रजन हो, ऐसा देखो उसके पे कई बार शो हो, और जो यूआरएल आपने चलाया था, जो यूआरएल आपने लॉन्च किया हुआ है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि वो यूआरएल भी आपको मिल जाता है, वेब व्यू का ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है, समझ रहे हो। तो कई बारी ऐसा होता है, जरूरत हमें पड़ जाता है कि जैसे हम कोई वेब व्यू चला रहे हैं, उसमें कोई यूआरएल आ रहा है, अब उस यूआरएल में से मुझे कुछ काटना है, छांटना है, या कुछ एडिशनली उसमें ऐड करना है, या मुझे ये चेक करना है कि जैसे इसका यूज कहाँ पे आया था, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे आया था। जैसे अभी जैसे मान लीजिए एक वेब पेज है, ये आपका चल रहा है, आपका लोड पेज ये लोड हो गया, ठीक है।
लेकिन कई लोग ना अपने इसी किसी वेब पेज में मेलिंग की फंक्शनलिटी देते हैं कि जी क्लिक करा और मेल अस, तो एक मेलिंग का पॉपअप आ जाता है, या वो हमें सीधे मेल मेल वाले मतलब एक उस पे लेके जाता है, पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे जो है मेलिंग का पॉपअप आता है, वहाँ पे अपना मेल टाइप कर, ठीक। तो इस हम तब ही मैंने आपको तो ये है विस्तार याद है, तो ये है कि जल में जहाँ पर यूआरएल उस व्यू है उस बारे में ऐसे है ना, उसके लिए कॉल करा, उसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक। मतलब चलो ठीक है, फॉल्स रिटर्न करते रहो और एचटीटीपी अगर यूआरएल आ रहा है तो सब कुछ दिखाते रहो उस पे। लेकिन एल्स इफ करके अगर यूआरएल स्टार्ट विथ है मेल टू पे, समझ रहे हो, मेल टू पे, ये मेल टू किस लिए बनाया गया था, मेल टू का ये जो कंसेप्ट है ये इंप्लीमेंट कराया गया था वही कि जब हम क्लिक करें और मेलिंग का एक पॉपअप आए, उस केस में मेल टू वाला फंक्शनलिटी था। तो अगर मेल टू है तो उस केस में हम लिंक को अपने हिसाब से रन टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। अभी जैसे कोई कह रहा था कि मुझे डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, तो डाउनलोडिंग के लिए जी हम अपने हिसाब से उस यूआरएल को हैंडल कर सकते हैं और डाउनलोडिंग का यूआरएल अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो मेल टू अगर उसमें लिखा हो कहीं पे भी, तो हैंडल मेल टू लिंक करके एक मेथड कॉल हुआ जिसमें यूआरएल पास कर दिया गया। अब मेल की हैंडलिंग के लिए देखिए पूरा यहाँ पे इंटेंट विंटेंट लगा के उसको अपने हिसाब से हैंडल कर लिया गया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसमें आपको अगर याद हो तो हमने इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करा था, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कुछ भी के अवेल कर, तो ये जो नहीं लगा आपने यूज हो रहा मेल करना है, ईमेल में लेगा ऐसे कुछ में ये मेथड ओवरलोड यूजर व्यू कर में इस बारे का उसको कर कई बार पे हो गया लोग इंग्लिश वहां बट हाई कर हाजर ऑप्शन का तो ये फाइल यहां पे राइट हो रखेंगे, मैं तो कीजिए आप भी अच्छी खाई में है, ठीक इन जरूरत फेस नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज इसमें इंप्लीमेंट करा था, वो है क्या, अच्छा, अगर ये सब नहीं होता हो तो देखिए ये एक्टिविटी का एक्शन मतलब इंटेंट एक्शन चलेगा और ये अपने आप चल जाएगा, सुड यूआरएल में एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और ये चल जाएगा। अच्छा, ये जो पेज चलेगा जिसका नाम है ऑन पेज स्टार्टेड, जैसे ही पेज स्टार्ट हुआ तो ये भी कॉलबैक मेथड चलेगा। जब कोई वेब पेज लोड होगा, लोड होते ही कॉलबैक मेथड अपने आप चलेगा। इसमें वेब व्यू का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें भी यूआरएल आ रहा है और साथ ही साथ कुछ बिटमैप का भी ऑब्जेक्ट आता है इसके अंदर। ये कॉलबैक मेथड अपने आप चलते हैं, पता ही है। इवेंट फायर होता है तो कॉलबैक मेथड अपने आप चलते हैं। तो जैसे प्रोग्रेस मतलब जब वेब व्यू चला और आपका पेज स्टार्ट हुआ, तो जैसे पेज स्टार्ट हो गया तो अब उस टाइम पे हम चाहते थे कि एक प्रोग्रेस चले, है ना, समझ रहे हो, प्रोग्रेस चले। अब